अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 21 जून 2020 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 विद GNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान की फ़ौज पर एक मरतबा फिर NDS रा के दहशत गर्दों ने हमला करने की साजिश की है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की फ़ौज के एक कैप्टन और एक सिपाही शहीद हो गए हैं। एक दहशत गर्द भी मारा गया है। पाक अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तान की फ़ौज बाड़ लगा रही है, फेंसिंग कर रही है ताकि दहशत गर्दों को पाकिस्तान पर हमले करने से रोका जाए। यही वजह है नाज़रीन किराम, दुश्मन पाकिस्तान के नहीं चाहते कि पाकिस्तान की सरहदों को महफूज रखा जाए, लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने पाक अफगान बॉर्डर पर 70 से 80% के करीब काम मुकम्मल कर लिया है और NDS और रा और इसी तरह से इसराइल और दीगर दुश्मन ताकतों के जो दहशत गर्द थे उनको पाकिस्तान आने से रोक दिया है। यही वजह है अब वो पाकिस्तान की फ़ौज पर बुज़दिलाना हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने कहा है कि पाक ईरान बॉर्डर पर भी फेंसिंग होगी और इसी तरह से पाक अफगान बॉर्डर पर भी होगी। दहशत गर्दों को पाकिस्तान आने से रोका जाएगा और अफवाज पाकिस्तान के हौसलों को या पाकिस्तान के अवाम के हौसलों को पस्त नहीं किया जाता है। दहशत गर्दों के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर घुसकर और इसी तरह से ईरान के अंदर जहाँ कहीं दुश्मन बैठे होंगे उन पर हमले किए जाएंगे, उनको मारा जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। भारत की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसियों ने रिपोर्ट जारी की है कि दिल्ली के अंदर बड़े बड़े हमले हो सकते हैं, जिसमें मोदी की हुकूमत को भी टारगेट किया जा सकता है। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं इस वक्त चाइना के साथ मोदी ने पंगा लिया हुआ है और चाइनीज़ फ़ौजें भारतीय फ़ौजियों को मार रही हैं। ऐसे में नाज़रीन किराम, मोदी दहशत गर्द एक नया प्लान कर रहा है कि किसी तरह से दिल्ली के अंदर हमले करवा के, जाली हमले करवा के इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाए, मकबूजा कश्मीर पर लगा दिया जाए, मकबूजा कश्मीर के मुजाहिदीन के नाम कर दिया जाए इन हमलों को, और फिर तवज्जो भारत के हिंदू इंतहा पसंदों की, दहशत गर्दों की, वो चीन के साथ जो हजीमत है उससे हट जाए और चाइना और भारत की जो लड़ाई है उससे लोगों का जो तवज्जो है वो हट कर किसी और तरफ हो जाए। यही वजह है नाज़रीन किराम, मोदी हुकूमत अब अपने खिलाफ होने वाली बगावत को कुचलने के लिए इस तरह के जाली थ्रेट जारी कर रही है कि मकबूजा कश्मीर से या पाकिस्तान से लोग आकर दिल्ली के अंदर हमला करने जा रहे हैं ताकि लोग मोदी से सवाल ना करें। इसके अलावा नाज़रीन किराम, ये भी ऐन मुमकिन बात है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो वहाँ के मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, उनको एक तरह से दहशतगर्द साबित करने के लिए उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वह दिल्ली के अंदर हमलों की प्लानिंग कर रहे हैं। वैसे नाज़रीन किराम, भारत के हर जगह पर हमले होने चाहिए, इंतहा पसंद हिंदुओं को उड़ाना चाहिए, क्योंकि वो निहत्ते कश्मीरियों को अब तक 21 दिनों में 45 के करीब कश्मीरियों को शहीद कर चुके हैं। तो कश्मीरियों का हक बनता है कि वह अपना बदला भारत से लें और मोदी को तख्ते पर लटकाएं, फांसी पर चढ़ाएं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम भारत से है। चाइना और भारत के दरमियान जो लड़ाई जारी है, ऐसे में भारतीय फ़ौज का मोराल पस्त है और भारतीय फ़ौजी चीन से मुकाबले के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है कि चाइनीज़ फ़ौजों के पास ऐसे हथियार हैं कि जिनके आगे से कील लगे हुए हैं, लोहे की सलाखें हैं, राड हैं जिनके ज़रिए से वो मारते हैं। तो भारतीय फ़ौजियों के हौसले बढ़ाने के लिए मोदी ने एमरजेंसी फ़ौज के फ़ंड का ऐलान किया है, जिसमें भारी भर अलाउंस दिए जाएंगे सरहद पर मौजूद फ़ौजियों को, और ये आर्जी तौर पर इसलिए दिए गए हैं ताकि भारत की फ़ौज को एक तरह से हौसला दिया जा सके कि वो चाइनीज़ फ़ौज से मुकाबला कर सकें। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं चाइनीज़ फ़ौज से भारतीय फ़ौजी भला कैसे मुकाबला करेंगे। 76 के करीब लोग ज़ख्मी हुए भारतीय फ़ौज के और 50 के करीब लोग मारे गए और इस वक्त भी काफ़ी भारतीय फ़ौजी मिस हैं और वो गुम हो चुके हैं। तो वो पाकिस्तान से मार खाते हैं, चाइना से मार खाते हैं, नेपाल से मार खाते हैं, भला वो कैसे मुकाबला कर सकते हैं, और उनको चाहे जितने मर्जी फ़ंड दे दिए जाएं। इसके अलावा नाज़रीन किराम, इतलात ये हैं कि भारत के अंदर नेपालियों के ख़िलाफ़ अब भारत की हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है और नेपाल ने जो कुछ भारत के ख़िलाफ़ किया है, जो काला पानी और इसी तरह से दीगर इलाकों पर जो भारत ने कब्ज़ा कर रखा था उनको नेपाल में शामिल किया है और नेपाल ने अपनी आर्मी को मोदी हुकूमत के खिलाफ जो ऑर्डर दिया है उसके खिलाफ उसके रद्द अमल में अब मोदी हुकूमत नेपाल के अंदर मौजूद लोगों को तशद्दुद का निशाना बना रही है। एक इतला है, खबर सामने आई है कि मुजफ्फरनगर का इलाका है भारत में, वहाँ पर 12 से 15 के करीब तबलीगी जमात के नेपाली लोग थे
उनको लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के जुर्म में मुकदमा उन पर दायर करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में भारत के अंदर मौजूद नेपालियों पर मजीद तशद्दुद किया जाएगा। नाज़रीन किराम, मोदी दहशतगर्द हुकूमत यही कर सकती है कि निहत्ते शहरियों को, बिलखुसूस मुसलमानों को टारगेट करती है, तबलीगी जमात के लोगों को टारगेट करती है और मुसलमानों को कोरोना वायरस के फैलाव का सबब करार देती है और इसी तरह से निहत्ते मजलूम लोगों को मारती है। लेकिन जब उनका मुकाबला चाइनीज़ फ़ौज से हो या पाकिस्तान की फ़ौज से हो तब वो भाग जाते हैं और बुज़दिल हो जाते हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के ख़िलाफ़ जहां यूरोपीय नेटो मालिक के साजिशें कर रहे हैं, वहीं नाज़रीन किराम यूरोपीय मालिक के जो कारिंदे बैठे हुए हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, वो भी तालिबान को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी हुई है जिसमें यह कहा गया है कि तालिबान और अमरीका के दरमियान जब से एग्रीमेंट हुआ है, तालिबान हमलों में इजाफा हुआ है और इसी तरह से निहत्ते शहरियों को भी तालिबान मार रहे हैं। यही इल्ज़ाम काबुल इंतज़ामिया भी तालिबान पर लगाती है। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट को मुस्तरद किया है कि ये बेबुनियाद प्रोपेगेंडा मुहिम है और इल्ज़ाम है। तालिबान निहत्ते शहरियों पर हमला नहीं करती है, जो दुश्मन है काबुल इंतज़ामिया के उनको मारा जाता है और काबुल इंतज़ामिया के दरिंदे निहत्ते शहरियों को मारते हैं, मस्जिदों में हमला करते हैं, उलमाए किराम को शहीद करते हैं। उनके खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा क्यों रिपोर्ट जारी नहीं करती? नाज़रीन किराम, इतलात ये हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी मंदूब ने दोहा के अंदर तालिबान क़यादत से मुल्ला अब्दुल गनी बरादर वगैरह से मुलाकात की है और जो इंटर अफ़गान मुज़ाकरात हैं, फ्यूचर में तालिबान की हुकूमत कैसी होगी, अक़वाम मुत्तहिदा के वो रुकन बनेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा में आएंगे या नहीं आएंगे, कैसे मुल्कों के साथ ताल्लुकात रखेंगे, इन तमाम उमूर पर डिस्कशन हुई है। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, तालिबान के आज के हमलों के अंदर तकरीबन 10 से 15 के करीब लोग मारे गए हैं और 25 से ज़ायद अहलकारों ने मुख्तलिफ सूबों में तालिबान के सामने सरेंडर किया है। भारी साजो सामान भी तालिबान के हाथ में आया है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान से जो खुसूसी वफ़द गया था ईरान, उनकी ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ से उनके दीगर हुकाम से मुलाकात हुई है और अफ़गानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि अफ़गान मुहाजिरीन को जानबूझकर ईरान के अंदर मारा जा रहा है। फ्यूचर में क्या ताल्लुकात होंगे, इस हवाले से भी बातचीत हुई है और ईरान ने यकीन दिलाया है कि वो काबुल इंतज़ामिया की मदद करेंगे तालिबान के खिलाफ। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की पाँचवीं बड़ी खबर है ये अमरीका से है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी वीज़ा पॉलिसी में मज़ीद सख्त करने का ऐलान कर दिया है। मज़ीद पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं। दुनिया भर से बिलखुसूस मुसलमान मुल्क से आने वाले जो तारकीन वतन होते हैं उनको अमरीका के वीज़े अब नहीं मिलेंगे और उनके खिलाफ शराइत मज़ीद सख्त कर दी गई हैं। इतलात ये हैं नाज़रीन किराम कि अमरीकी सदर चाहते हैं कि इलेक्शन में उनको वोट मिलें, इसलिए वो अमरीकियों को यानी वतन परस्ती को फ़रोग़ देना चाहते हैं और जो उन्होंने गुज़श्ता इलेक्शन में वादा किया था कि अमरीका से आने वाले जो अमरीका में आने वाले जो गैर मुल्की लोग होते हैं उनको निकाला जाएगा, क्योंकि इससे अमरीका के अंदर बेरोज़गारी बढ़ती है और अमरीकियों के हक़ पर तारकीन वतन कब्ज़ा कर लेते हैं। तो अपने इस वादे को पूरा करने के लिए और नए इंतखाबात में वोट हासिल करने के लिए मज़ीद अमरीकी वीज़ों पर सख्तियाँ कर दी हैं, पाबंदियाँ लगा दी हैं। नाज़रीन किराम, मुख्तलिफ माहिरीन ने इसे अमरीकी मईशत के लिए तबाहकुन करार दिया है, क्योंकि बहुत से तारकीन वतन ऐसे हुनरमंद होते हैं कि वो अमरीका के अंदर आकर अमरीका की इकॉनमी को, मईशत को तरक्की देते हैं और अगर ये वीज़ा पॉलिसियाँ सख्त होंगी तो इस तरह के बाहुनर लोगों से अमरीका महरूम हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये इसराइल से है। इसराइल की गासिब दरिंदा फ़ौज मासूम जानवरों पर ख़तरनाक किस्म के जदीद किस्म के हथियारों के तजर्बात कर रही है। इसमें कुत्ते शामिल हैं, बकरियाँ शामिल हैं और इसी तरह से खिंजीर और दीगर मुख्तलिफ हैवानात हैं, जानवर हैं, जिन पर यह तजर्बात करके इसराइली फ़ौज जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद हथियारों को आजमा रही है और इनमें जो जानवरों के सांस लेने की सलाहियत है उसे महरूम कर दिया जाता है। और इसी तरह से नाज़रीन किराम, फ़लस्तीन के बच्चों पर, फ़लस्तीनी अवाम पर, शाम के अंदर निहत्ते मुसलमानों पर हमला करके भी इसराइल की गासिब दरिंदा फ़ौज ख़तरनाक जदीद किस्म के हथियारों के तजर्बात कर रही हैं। नाज़रीन किराम, गुज़श्ता 72 सालों से फ़लस्तीन पर जो जुल्म हुआ उसमें भी जदीद हथियारों के तजर्बात इंसानों पर किए गए और शाम के अंदर गुज़श्ता 9 साल से जो लोगों का कत्लेआम जारी है उसमें भी रूस, इसराइल, अमरीका और दीगर दरिंदे मिलकर जंगी हथियारों के तजर्बात कर रहे हैं। इससे आप इसराइल के वहशियाना मज़ालिम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम इसराइल अमरीका की नई साजिश के हवाले से है। अमरीका के अंदर एक बड़ा आला सतही इजलास होने जा रहा है जिसमें जैरेड कोशनर, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो, अमरीकी सदर और दीगर जो इसराइल के अंदर सफ़ीर हैं अमरीकी, उनका मुश्तरका इजलास होगा जिसमें फ़ैसला किया जा रहा है कि इसराइल को ग्रीन सिग्नल दिया जाए ताकि वो यहूदी बस्तियों के इंज़माम का फ़ैसला करे और फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्ज़ा शुरू कर दे। दूसरी जानब नाज़रीन किराम, फ़लस्तीन के अंदर इंज़माम के हवाले से, यहूदी बस्तियों को इसराइल में ज़म करने के हवाले से जो मुनज़्ज़म मुहिम है वो
वो ज़ोर पकड़ रही है और इससे आने वाले दिनों में ख़तरनाक नताइज इसराइल को भुगतना पड़ सकते हैं। ये कहना है वहाँ के माहिरीन का और वहाँ के न्यूज़ इदारों का। इसके अलावा नाज़रीन किराम इतलात ये हैं कि बरतानिया के अंदर इसराइल की एक नई मुंतखब होने वाली खातून सफ़ीर हैं, उसके ख़िलाफ़ बरतानिया के 800 के करीब यहूदियों ने एक मुहिम शुरू कर रखी है कि इस खातून वज़ीर को, इस खातून सफ़ीर को बरतानिया के अंदर मुकर्रर ना किया जाए, क्योंकि ये मुतासिब हैं, नस्ल परस्त हैं, ये लोगों पर जुल्म करती रही हैं, लोगों के ख़िलाफ़ नस्ल परस्ताना बयान देती रही हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 8वीं बड़ी ख़बर है, ये नाज़रीन किराम तुर्की से है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ऐलान किया है कि बहुत जल्द तुर्की दुनिया की 10 बड़ी मईशतों में शामिल हो जाएगा और उन्होंने ये भी कहा है कि जब उनकी हुकूमत आई तो 200-250 के करीब डैम थे, लेकिन अब उन्होंने 18 सालों के अंदर 550 से ज़ायद डैम बना दिए हैं, मुख्तलिफ पुलों की तामीर कर दी है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए हैं, जिससे तुर्की की इकॉनमी को, ज़र मुबादला के ज़खायर को बड़ा फ़ायदा हो रहा है। 2023 तक तुर्की दुनिया के जदीद तमाम के तमाम जो सलाहियतें हैं उनमें ख़ुद कफ़ील भी हो जाएगा, ख़ुद मुख्तार हो जाएगा, बिलखुसूस जंगी और दिफाई टेक्नोलॉजी में साथ साथ दुनिया के टॉप की 10 जो इकॉनमीज़ हैं उनमें भी तुर्की का शुमार होने लगेगा। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 9वीं बड़ी ख़बर है, ये ईरान से है। ईरान की मईशत ज़वाल पजीर है जब से अमरीकी पाबंदियाँ लगी हैं और इसी तरह से जब से कोरोना आया है तब से ईरानी मईशत ज़्यादा ज़वाल का शिकार हो रही है और $1 के मुकाबले में 2 लाख ईरानी रियाल बनते हैं, यानी कि 2 लाख ईरानी रियाल के बदले में आपको $1 मिलेगा। नाज़रीन किराम, माहिरीन का कहना है कि इस ईरान दरअसल मुख्तलिफ मुल्कों में प्रॉक्सी वार लड़ रहा है, वहाँ पर भारी मिक़दार में पैसा खर्च किया जाता है, बिलखुसूस शाम के अंदर, इराक़ के अंदर, लुबनान के अंदर, यमन के अंदर हूसी बागियों के लिए। तो ये सारा का सारा पैसा अगर ईरान के अंदर रखा जाए, ईरान के अवाम पर ख़र्च हो, तो शायद ईरान की मईशत इतना ज़वाल पजीर ना हो जितना कि अब है। यही वजह है वहाँ लोग गुर्बत का शिकार हैं, बेरोज़गारी का शिकार हैं और वो एहतजाज और मुज़ाहरे करते रहते हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 10वीं बड़ी ख़बर है, ये अमरीका से है। अमरीका के मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के एक कॉलम निगार ने दावा किया है कि वाशिंगटन के अंदर जो अमरीकी सदर हैं ये दरअसल चीन के बंदे हैं, चीन के लिए काम करने वाले हैं और इलेक्शन में जो चीन है उनसे इन्होंने मदद भी मांग रखी है और इस साल जो इलेक्शन होंगे उसमें चीन ही की मदद से, अगर ट्रंप जीते तो वो चीन ही की मदद से जीतेंगे। उन्होंने अपने मजमून के अंदर, कॉलम के अंदर दावा किया है कि जो कुछ ज़ाहिरन नज़र आता है कि अमरीकी सदर चाइना के ख़िलाफ़ बयान देते हैं, हकीकतन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता इलेक्शन में रूस ने मदद की थी, अब रूस और चीन मिलकर ट्रंप को जितवाना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप ने बज़ाहिरन इनके ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाई हैं, लेकिन पसे पर्दा चीन को और रूस को अमेरिका के खिलाफ हावी होने का मौका दिया है। बारह नाज़रीन किराम, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।